Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। 5 चरणों के मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही यूपी में लोकसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने अपने स्तर पर राजनीतिक समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर इस बार किस दल के प्रत्याशी का राज कायम होगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। वह इसलिए, दरअसल प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर 1990 के बाद से किसी दल का दबदबा नहीं रहा है। हर बार यहां पर जीतने वाली पार्टी का नाम बदल जाता है। फिलहाल इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। पार्टी से संगम लाल गुप्ता सांसद हैं। माना जा रहा है इस सीट पर चुनाव बेहद खास होगा, क्योंकि बीजेपी गठबंधन ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगाने के ताने बाने बुन लिए हैं और दूसरी तरफ अन्य विपक्षी दलों ने यहां पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रतापगढ़ में लगभग 11% कुर्मी वोटर है। माना जाता है इन वोटरों की भूमिका निर्णायक रहती है। इसके अलावा करीब 16% ब्राह्मण, 8% क्षत्रिय वोटर हैं, 19% SC/ST हैं, 15% मुस्लिम और करीब 10% वोटर यादव हैं। वैसे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 4 पर कुर्मी मौर्य बिरादरी के विधायक हैं। इसमें 2 सीटें सपा के पास हैं। इन सीटों पर कुर्मी बिरादरी का सियासी असर साफ नजर आता है, जबकि रामपुर खास से आराधना मिश्रा कांग्रेस से विधायक हैं। प्रत्याशियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी संगम लाल मौजूदा समय में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के महामंत्री भी हैं। संगम लाल गुप्ता मूल रूप से कारोबारी हैं। मुंबई में उनकी पहचान बड़े बिल्डर के रूप में है। गुजरात में भी इनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। इसके अलावा मुंबई में ही संगम सुपरमार्केट है। प्रतापगढ़ से मुंबई और गुजरात तक उन्होंने अपना कारोबार फैला रखा है। 8वीं पास संगम लाल गुप्ता का शहर से सटे कटरा मेदिनीगंज में संगम इंटरनेशनल के नाम से विशाल स्कूल भी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रुख बदल जाने के कारण भाजपा सत्ते में है। वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता को भी जनता के विरोध का भय सता रहा है। राजा भैया की नाराजगी की वजह से राजा भैया के समर्थक संगम लाल गुप्ता के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा सांसद का रोते हुए क्षत्रिय समाज के खिलाफ दिया गया भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके बयान को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल संगम लाल गुप्ता ने सीधे सवर्ण, खास तौर पर क्षत्रिय समाज पर निशाना साधा है। इसे लेकर क्षत्रिय समाज की नाराजगी चुनाव में उन्हें झेलनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, संगम लाल गुप्ता को बाहरी प्रत्याशी होने का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने जिन डॉक्टर SP सिंह पटेल पर दांव लगाया है, वह कोई मामूली हस्ती नहीं है। यूपी में उनकी पहचान प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में है। डॉक्टर SP सिंह संस्था लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के मालिक हैं। उनकी संस्था से पढ़े हुए हजारों छात्र छात्राएं देश ही नहीं विदेशों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। इस संस्था की शाखाएं लखनऊ, माधवगंज, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, नई दिल्ली में संचालित हैं। SP सिंह पटेल लगातार 2 बार विधान परिषद सदस्य रहे हैं। प्रतापगढ़ में पटेल समाज की भारी संख्या में मतदाता हैं। डॉक्टर SP सिंह पटेल को प्रतापगढ़ में पटेल समाज का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। अब इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए प्रथमेश मिश्रा को मैदान में उतारा है। बसपा ने जब उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, तभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा था। क्षेत्र में यह बड़े पैमाने पर चर्चा भी थी कि अब एक ही घर में 2 पार्टियों की राजनीति होगी।
बता दें, प्रथमेश मिश्रा के पिता शिव प्रकाश सेनानी मौजूदा समय भाजपा में है। हालांकि वह बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर मुद्दों की बात करें तो मतदाताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्तमान भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने पिछली बार के चुनाव में यहां की जनता से वादा किया था कि वह चुनाव जीतने के बाद आंवला के उत्पादों को तैयार करने के लिए फैक्ट्री का निर्माण कराएंगे। लेकिन अब वह फैक्ट्री की बात छोड़कर अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। जबकि कुछ मतदाताओं का यह भी कहना है कि संगम लाल तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। मतदाताओं के बीच महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दा बना हुआ है। विगत यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो जब बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता को मैदान में उतारा था, उस समय उनके सामने बसपा के अशोक त्रिपाठी मैदान में थे। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन था। संगम लाल गुप्ता को 4,36,291 वोट मिले थे। बसपा के अशोक त्रिपाठी को 3,18,539 वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरी पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह को 77,096 वोट पाकर संतोष करना पड़ा था। और जनसत्ता दल एल के अक्षय प्रताप सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। 2019 से पहले 2014 के चुनाव में भी यह सीट बीजेपी और अपना दल गठबंधन के कब्जे में रही थी। तब अपना दल को यहां से जीत मिली थी। बताते चले, छठे चरण के अंतर्गत होने वाले प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।